10th बोर्ड्स भी दे दिए बट स्टिल कंफ्यूज हो कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ की जाए, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। साइंस लिया तो फिजिक्स मार देगा, कॉमर्स लिया तो बाद में शिफ्ट नहीं कर पाओगे, इन द सेंस कि साइंस लेने के बाद तुम साइंस से कॉमर्स में जा सकते हो या फिर आर्ट्स में जा सकते हो, बट अगर तुमने आर्ट्स या कॉमर्स चूज़ किया तो तुम वापस साइंस में नहीं जा पाओगे। एंड अगर आर्ट्स लिया तो बाद में सब यही बोलने वाले कि इसने तो आर्ट्स लिया, इससे तो कुछ आता ही नहीं होगा। लाइक आई डोंट नो व्हाई कि लोगों की ये मेंटालिटी क्यों है कि साइंस लिया तो बहुत होशियार हो तुम, एंड अगर कॉमर्स लिया तो थोड़े कम हो, एंड आर्ट्स लिया तो तुम में दिमाग ही नहीं है। ये एक्चुअली मेंटालिटी है या फिर थी, आई डोंट नो। तो अब किया क्या जाए? डोंट वरी, मैं हूँ ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षदा एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू, बिकॉज स्ट्रीम चूज़ करना इज़ नॉट अ जोक, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा डिसीजन होता है, स्पेशली करेक्ट स्ट्रीम चूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी हम ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, एंड उसमें 10 लोग आके 10 अलग एडवाइस देते कि बेटा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। एंड ऑफ कोर्स ये एडवाइस हम मांगते नहीं, बट क्या है, लोगों को खाली फुकट ज्ञान देना बहुत पसंद आता है ना। चलो देन लेट मी हेल्प यू टू चूज़ योर करेक्ट स्ट्रीम। सो लेट्स बिगिन विद साइंस। तो साइंस वालों की लाइफ होती है ना, वो शुरू से ही शुरू हो जाती है। मतलब क्या? इसका अर्थ ये है कि साइंस का जो बेस होता है वो 8th 9th 10th में तुमने ऑलरेडी देखा हुआ होता है। तो अगर वहाँ पे तुम्हारा बेस वीक था तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। बट अगर तुम्हें ना एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल चीज़ें पसंद आती है देन साइंस इज़ बेस्ट फॉर यू। बट डोंट थिंक यार मेरा साइंस तो वीक था तो मैं साइंस नहीं ले पाऊंगी। सी, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर सेल्फ। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा साइंस वीक था तो तुम साइंस नहीं ले सकते। बस प्रोडक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली अगर तुमने पढ़ाई की तो यू कैन इम्प्रूव इन एवरी फील्ड। साइंस के बाद आता है कॉमर्स। तो भाई लोगों में एक बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा है तो फिर मैं कॉमर्स ले लेती हूँ यार, अगर मेरा मैथ्स ख़राब है तो मैं कॉमर्स नहीं ले सकती। सी, ऐसा नहीं होता है भाई। पहली बात कि मैथ्स इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इज़ नॉट मैथ्स। लोगों को क्या पता ये क्यों लगता है कि मैथ्स है तो फिर कॉमर्स, कॉमर्स मैथ्स, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में होता है। तो कॉमर्स इज़ नॉट अबाउट मैथ्स। मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है भाई, मतलब मेरे को आके लोग पूछते हैं यार मेरा मैथ्स ख़राब है तो मैं कॉमर्स लूँ क्या? भाई देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दैट। कॉमर्स में ना एक बहुत अच्छा खासा एडवांटेज है एंड बेस्ट पार्ट भी है कि अगर तुम स्कूलिंग में एवरेज थे या फिर लेस देन एवरेज थे तो कॉमर्स में तुम्हें एक चांस मिलेगा कि तुम सब स्टार्ट से स्टार्ट करो। मतलब कि कॉमर्स में ऐसे सब्जेक्ट है जो तुमने कभी पहले देखे नहीं होंगे, लाइक अकाउंटिंग, OCM एंड मैथ्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जो होता है वो तो तुमने पहले देखा है। बट वो सब्जेक्ट्स कॉमर्स में ईजी होते हैं, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट कि तुम कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक एडवांटेज है कॉमर्स में। बट ऑल्सो कि अगर तुमने 11th में कॉमर्स में ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा बेस कच्चा रह गया, तो फिर तो तुम्हें बाद में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट से ही वो तुमको सब पढ़ाएंगे और अगर तुमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर भगवान ही देखेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो कॉमर्स का ये एडवांटेज तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज भी बन सकता है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे जाके तुम्हें कॉमर्स में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो या इफ़ यू आर चूजिंग कॉमर्स देन प्लीज़ ध्यान रखना कि तुम स्टार्ट से ही बेस अच्छा रखो एंड कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। देन एंड में आता है आर्ट्स। भाई मतलब ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? मतलब भाई तुमको पता है, मतलब आज मैंने ना बेशर्मी की पूरी हद पार कर दी। लाइक कल मेरी एग्ज़ाम है एंड मैं आज आई मेरे क्लास से, मैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक बस सो ही रही थी। मतलब भाई मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं इतना क्यों सोती हूँ। अभी मेरे को आजकल बहुत आदत लग चुकी है कि मेरे को टाइम मिल गया तो मैं सो ही जाऊंगी, फिर उठती नहीं मैं जल्दी। एंड कल मेरी एग्ज़ाम है एंड मैं यहाँ पे आज बैठ के वीडियो बना रही हूँ तक, उसमें भी मेरे माइक को अभी बंद पढ़ना था। लाइक वाई यार गाइस, अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली मेरे वॉइस में डिफरेंस तो आ ही रहा होगा। एंड ऊपर से अगर अब बाहर आवाज़ हुई तो फिर ये वीडियो में आएगा ही, क्योंकि उसमें नॉइज कैंसिलेशन मोड था ना, अब यहाँ पे कहाँ से लाऊं मैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्ट्स। तो मैं ये बोल रही थी कि यार मुझे सबसे ज़्यादा दया ना आर्ट्स वालों पे आती है, क्योंकि भाई आर्ट्स वालों की कोई इज्जत ही नहीं करता है यार। मतलब अगर तुमने किसी को बोल दिया मैंने आर्ट्स लिया है, वो तुम्हें ऐसा जज करेगा कि हाँ तुम्हें कुछ आता नहीं होगा, तुमने इसलिए आर्ट्स लिया है। तो मुझे दया आ जाती है उन पे। बट देखो एज कम्पेयर टू साइंस एंड कॉमर्स, आर्ट्स में सब्जेक्ट ज़्यादा डीपली होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह सब डीपली होता है।
लाइक हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट बहुत डीपली होते हैं एंड यहाँ पे ना एनालाइजेशन, थिंकिंग ये ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर तुम्हें सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ ये सब पसंद है, क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, देन आर्ट्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर यू। रिमेंबर, साइंस हो या कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। डिफरेंस बस एक ही चीज से पड़ता है कि तुम उसमें कितनी मेहनत करने वाले हो। इसीलिए ना स्ट्रीम चूज करते टाइम ये याद रखना कि हमें इंटरेस्ट चूज करना है, प्रेशर नहीं। ऑल्सो अगर ये वीडियो देख के तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी ना, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में बताना कि तुमने कौन सी स्ट्रीम चूज करने का फिर सोचा है। ऑल्सो अभी बहुत ही सीरियस माहौल हो चुका था, तो यार टेंशन मत लो, सब अच्छा ही होगा। बस डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप्स, बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।